हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट थर्ड वीडियो है। दो वीडियो पहले आ चुके हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। साथ साथ अगस्त के, जुलाई के, जून के जो टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ बैंकिंग, फिनेंशियल अवेयरनेस और बाकी रिलेटेड वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो जो लास्ट 3-4 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, जिस तरह का आईबीपीएस पूछता है उस तरीके का सीरीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर देखिए जो पहले 2 पार्ट की वीडियोस हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और आप लास्ट ईयर से अगर मुझे फॉलो करें तो आपको पता होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेमिंग किए जाते हैं वो काफ़ी बार मैच होते हैं, जो एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए सेट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस। तो क्योंकि तीनों मेंस एक वीक के बैक टू बैक डिफरेंस पे होने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन पीरियड अप टू विच डेट। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कब तक के लिए एक्सटेंड किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटीज़ मिशन को एक्सटेंड किया गया शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। 2015 में सरकार ने 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना, 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए ये मिशन लॉन्च किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, तो इसका जो टारगेट था 2024 ही था, लेकिन इसको फिर एक्सटेंड किया गया 2025 मार्च, 31 मार्च 2025 तक। तो अभी जो 100 सिटीज़ हैं, जो 100 स्मार्ट सिटीज़ का टारगेट था, उसमें से टोटल अभी 90% ही पूरा अचीव हुआ है। टारगेट 90% जो इस स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट है वो है टोटल 7,188 प्रोजेक्ट्स पे अभी काम पूरा हुआ है, जिसका अमाउंट था वर्थ ₹1.44 लाख करोड़। तो जो ये जितना काम हुआ है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत, उसमें अभी तक ये हुआ है 1.44 लाख करोड़ का। ठीक है, इसका डिटेल्स और ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 बजट में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए कितना एलोकेट किया है? 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ आपको ध्यान रखना है। बजट एमसीक्यू का क्वेश्चन वीडियो है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए, बजट वाला वीडियो इस चैनल पे जाके। तो 48,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट किया स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए। अगर हम स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बेटर अचीव किया स्मार्ट सिटीज़ मिशन के प्रोजेक्ट कंप्लीशन में? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका हैज़ बेस्ट परफॉर्म ऑन स्मार्ट सिटीज़ मिशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो पूरा किया गया वो कर्नाटका के द्वारा किया गया, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये कौन है? अभी मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के फॉर्मर सीएम ही रह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर अभी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इससे पहले कौन थे? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, रिसेंटली निर्माण पोर्टल वाज इन न्यूज़ टू एड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूथ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। इट कम्स अंडर सीएसआर ऑफ विच। तो सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो निर्माण पोर्टल अभी जारी किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया? तो पहले इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोल इंडिया लिमिटेड। अब आपको हिंट मिल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये जारी किया गया निर्माण पोर्टल। निर्माण क्या है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है निर्माण का। तो ये फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर 1 लाख एलिजिबल कैंडिडेट्स को। कौन से कैंडिडेट्स को? ऐसे जो हैं जो रिजर्व कैटेगरी के वीकर सेक्शन है, एससी, एसटी, फीमेल और थर्ड जेंडर के जो वीकर सेक्शन है, जिनका इनकम 8 लाख से कम है, उनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो 1 लाख ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उन्हें सपोर्ट करेगा कौन? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखिए, जो बड़ी कंपनी होती है जिनका टर्नओवर प्रॉफिट अच्छा होता है, उनको कुछ मतलब जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा सीएसआर के तहत डोनेट करना होता है, मतलब कि खर्च करना होता है। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो निर्माण पोर्टल के अंडर कोल इंडिया इसको एक्सपेंड करेगा। कोल इंडिया जो कि खुद एक महारत्न कंपनी है,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और इसके सीएमडी कौन है? पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद कोल इंडिया के सीएमडी हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री इशूड न्यू करेंसी बैंक नोट विथ 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी रिसेंटली? तो कौन से देश ने नया करेंसी डिनोमिनेशन जारी किया है जिसपे 3D होलोग्राम रहेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान ने अलग अलग डिनोमिनेशन में 10,000 येन, 10,000 येन, 5,000 और 1,000 येन के अलग अलग करेंसी नोट जारी किया जिसपे 3D होलोग्राफ रहेगा, ताकि जो फ्रॉड करेंसी फ्रॉडिंग होता है उससे बचा जा सके। इसलिए जापान ने ऐसा लॉन्च किया। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, अगर ऐसा सवाल बनता है तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि जापान की करेंसी क्या है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए कि जापान की करेंसी क्या है। नेक्स्ट है, द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मैचेस वेयर प्लेड ऑन टोटल हाउ मेनी वेन्यूज अक्रॉस द कैरेबियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स? तो ये सवाल पूछ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ, ये कैरेबियन और यूनाइटेड स्टेट्स के कुल कितने वेन्यूज़ पे खेला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आपसे सवाल तो ये नहीं पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, किसको हराया, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने वेन्यूज़ पे खेला गया, तो टोटल 9 वेन्यूज़ पे खेला गया, जिसमें से कि 6 वेस्ट इंडीज़ में खेले गए और 3 यूनाइटेड स्टेट्स में खेले गए, फ्लोरिडा, टेक्सास और न्यूयॉर्क। और 6 वेस्ट इंडीज़ के कैरेबियाई मतलब आइलैंड्स में अलग अलग वेन्यूज़ पे खेले गए। फाइनल जो है वो कहाँ खेला गया था, ये इंपॉर्टेंट रखता है। फाइनल जो था ये खेला गया था बारबेडोस में, बारबेडोस के केंसिंगटन में। केंसिंगटन केंसिंगटन ओवल जो कि ब्रिज टाउन में है, कहाँ है? बारबेडोस में है। तो फाइनल बारबेडोस में खेला गया था। फील्ड का, स्टेडियम का नाम था केंसिंगटन ओवल ब्रिज टाउन, जो कि बारबेडोस में है। तो फाइनल यहाँ खेला गया था। इंडिया ने जीता, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराए। इंडिया ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। तो इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, ये तीनों देश T20 वर्ल्ड कप को 2 बार जीत चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोपियन कंपनी एयरबस। एयरबस ने गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, इसके साथ स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप्स और ट्रेनिंग के लिए ये कोलैबोरेट किया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस ने। एयरबस का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। ये यूरोपियन कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है एयरबस। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स? अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट न्यू कमिटीज़ ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो अभी सरकार गठन होने के बाद गवर्नमेंट ने नया कमेटी बनाया है यूनियन कैबिनेट के अलग अलग कमिटीज़। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी अफेयर्स है उसके हेड कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। देखिए, अभी वर्तमान में टोटल 8 कैबिनेट कमेटी है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन डेवलपमेंट, बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं। तो उस टोटल 8 कमिटीज़ का गठन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। इन 8 कमिटीज़ में जो 6 कमिटीज़ है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। जो सबसे मेन है वो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इससे सवाल पूछा जा सकता है। और कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके हेड है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इसमें जो टोटल मेंबर है वो 9 मेंबर्स हैं, जिसके हेड हैं राजनाथ सिंह। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसके हेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटेड विथ डैश टू डेवलप AI ऑडिट टूल फॉर कॉरपोरेट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट टूल कॉरपोरेट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसके साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके AI ऑडिट टूल जारी किया है कॉरपोरेट्स के लिए। सो नेक्स्ट है, नीति आयोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड विथ हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स विथ 15 अदर यूनियन मिनिस्टर्स? तो नीति आयोग ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है कितने सदस्यों के साथ अपना फुल टाइम मेंबरशिप, और इसके साथ साथ 15 और यूनियन मिनिस्टर्स इसमें ऐड हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। तो 4 है नीति आयोग में जो फुल टाइम मेंबर्स है। देखिए, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी। तो जो बाकी 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? VK सारस्वत,
वी के सारस्वत हैं, ठीक है। उसके बाद है रमेश चंद। वी के सारस्वत क्या है, मिसाइल साइंटिस्ट है। रमेश चंद क्या है, एग्री इकोनॉमिस्ट है। विनोद के पॉल, वी के पॉल, ये हैं पेडिट्रिशियन, मेडिकल फील्ड से हैं, वी के पॉल। मैक्रो इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी। तो ये सब सवाल डीप सवाल पूछ सकता है आपसे आईबीपीएस, और बिल्कुल पूछेगा। तो 4 ये फुल टाइम मेंबर्स हैं नीति आयोग में, इसके साथ साथ 15 यूनियन मिनिस्टर्स हैं। तो टोटल 19 मेंबर्स हैं नीति आयोग में, अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो हेड है नीति आयोग के। नीति आयोग कैसे बना था, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके 2015 में नीति आयोग बना था, 14 में सॉरी। तो 19 मेंबर्स हैं, जिसमें 15 यूनियन मिनिस्टर्स हैं। एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और निर्मला सीतारमन। बाकी 11 मिनिस्टर्स हैं, और 4 जो एक्स ऑफिसो मेंबर हैं वो मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और निर्मला सीतारमन। और ये फुल टाइम मेंबर्स हैं वो है वी के सारस्वत, रमेश चंद, विनोद के पॉल और अरविंद विरमानी। ये 4 सदस्य हैं नीति आयोग के। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो प्लानिंग कमीशन को हटा के गठन किया गया था। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनाग्रेटेड इन विच कंट्री रिसेंटली इन जुलाई 2024। तो जन औषधि केंद्र भारत के बाहर पहला कहाँ इनाग्रेट किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। किसके द्वारा किया गया, तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर के मॉरिशस विजिट पे उन्होंने किया जन औषधि केंद्र मॉरिशस में, और इसके साथ साथ मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया। मैत्री उद्यान कहाँ किया, मॉरिशस में। तो मॉरिशस में इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र शुरू हुआ, इनाग्रेटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रवीण कुमार जगनॉथ, और इसका करेंसी क्या है, मॉरिशस रूपी। नेक्स्ट है रिसेंटली मानस हेल्पलाइन एंड उमंग पोर्टल ऐप वाज इन न्यूज़, दे आर रिलेटेड टू कंट्रोल डैश। तो मानस हेल्पलाइन और उमंग पोर्टल अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो वो किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रग कंट्रोल। ड्रग कंट्रोल के लिए मानस क्या है, मानक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। मानक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, जो कि इंडिया का टारगेट है ड्रग फ्री इंडिया। ड्रग फ्री इंडिया 2047 तक इंडिया को ड्रग फ्री करना है। 2047 तक ड्रग फ्री इंडिया का टारगेट है, और ये जारी किया गया होम मिनिस्ट्री और एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। मानस हेल्पलाइन और उमंग पोर्टल। उमंग क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, जिसका मानस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है, 1933 1933। ये जो है ये मानस का हेल्पलाइन नंबर है। मानस क्या है, मानक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। और उमंग पोर्टल क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दोनों होम मिनिस्ट्री और एनसीबी के द्वारा शुरू किया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। एनसीबी की बात करें तो एनसीबी कब स्थापित हुआ था, 1986 1986 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान इसके डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, एनसीबी के। तो मानस हेल्पलाइन और उमंग पोर्टल ड्रग कंट्रोल के लिए जारी किया गया। नेक्स्ट है इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू डैश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को को इंडिया कितना कंट्रीब्यूट किया है इन सब कामों के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, $1 मिलियन। तो अभी हाल ही में इंडिया में 46 सेशन हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो भारत ने होस्ट किया। कहाँ होस्ट किया, दिल्ली में किया। दिल्ली के कहाँ, भारत मंडपे में, जहाँ G20 हुआ था। तो 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुआ, भारत ने होस्ट किया इसको, और इसी में इंडिया को मिला 43वां उसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि आसाम का चेराइडो मोइडम। ये सब जुलाई वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया गया है, वीकली और मंथली में। तो चेराइडो मोइडम भारत को 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, और इसमें यूनेस्को को इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया $1 मिलियन। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट इश्यूड अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ डिनोमिनेशन डैश ऑन कारगिल विजय दिवस सिल्वर जुबली 26 जुलाई 2024। तो कारगिल विजय दिवस के 25वें वर्षगांठ पे भारत इंडिया पोस्ट ने कितने का कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ₹5 का, ₹5 का पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को होता है। कारगिल विजय दिवस से जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव इनाग्रेटेड इंडियस
500th community radio station named dash at IAMC Aizawl. IAMC क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो IAMC एजवॉल में जो अश्विनी वैष्णव है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इनोग्रेट किया भारत का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन डी, अपना रेडियो 90.5 FM। अपना रेडियो 90.5 FM ये इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। बाकी जो है ये है बिग FM 92.7, 93.FM रेड FM है, 98.3 FM रेडियो मिर्ची है, और इसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM। ये कहाँ लॉन्च किया गया? एजॉल, मिज़ोरम में IAMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एजॉल में इसको लॉन्च किया गया बाय अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई। द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज क्लासिफाइड टाइगर एज। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया, हर साल मनाया जाता है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने टाइगर को किस लिस्ट में रखा है? अपने रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के किस क्लासिफिकेशन लिस्ट में रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड थ्रेटेंड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज क्लासिफाइड टाइगर एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो टाइगर को एंडेंजर्ड आप सुनते होंगे, कोई वनरेबल है, कोई नियर थ्रेटेंड है, कोई एक्सटिंक्ट हो चुका है, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन टाइगर को रखा गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। टाइगर डे का रिजोल्यूशन कब डिसाइड किया गया था? 2010 में। 2010 में इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन हुआ था, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था। तो उस साल 2010 में 13 देशों ने टाइगर कंजर्वेशन के लिए साथ आया। जो 13 देशों ने साइन किया वो था टाइगर रेंज कंट्रीज़। भारत भी इसका हिस्सा है। भारत हिस्सा है, बांग्लादेश हिस्सा है, नेपाल हिस्सा है, म्यांमार हिस्सा है इसका, श्रीलंका पाकिस्तान नहीं है इसका हिस्सा। तो 13 देशों ने टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए एक मतलब ये किया, रिजोल्यूशन साइन किया, तो उसका नाम रखा गया टाइगर रेंज कंट्रीज़। 13 देश इसके सदस्य हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के साथ साथ इसको 2011 से मनाया जाने लगा इंटरनेशनल टाइगर डे। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973। ये स्टैटिक पार्ट पूछा जा सकता है क्लर्क वाले एग्ज़ाम में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। वर्तमान में इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 54 टाइगर रिजर्व से सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है रिसेंटली कुनील कैलाशनाथन अपॉइंटेड एज LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। 9 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में अभी नए गवर्नर मतलब स्थानांतरण हुए हैं, कोई नए अपॉइंट हुए हैं बाय प्रेसिडेंट। तो पुडुचेरी के गवर्नर बने हैं कुनील कैलाशनाथन। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, असम और मणिपुर के कंबाइंड गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिनको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है। असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्हें मणिपुर का भी प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 18th फाउंडेशन डे ऑन 27 जुलाई 2024? 27 जुलाई 2024 को कौन से मंत्रालय ने अपना 18वां फाउंडेशन डे मनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिसकी स्थापना मतलब गठन हुआ था 2006 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अपना 18वां फाउंडेशन डे मनाया 27 जुलाई को। वर्तमान में मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिपेंडेंट चार्ज जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, इनका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी कहाँ है? उधमपुर जम्मू कश्मीर। उधमपुर जम्मू कश्मीर इनका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय कब शुरू किया गया था? 2022 में। ये आपको याद रखना है, 2022 में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना एसोसिएटेड विथ विच स्टेट विथ एन आउटले ऑफ 5600 करोड़। तो 5600 करोड़ के साथ प्रधानमंत्री ने कहाँ लॉन्च किया मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? किस राज्य से ये संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जिनका एज है 18 से 30 एज ग्रुप, उनके लिए ये शुरू किया गया स्किल एनहेंसमेंट और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। तो ये महाराष्ट्र का स्कीम है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज़ लॉन्च्ड
testing and reimbursement scheme for startups and MSMEs. The scheme will reimburse up to dash per startup of MSME for testing. MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स के लिए जो रिम्बर्समेंट स्कीम है टेस्टिंग के लिए, उसका क्या रिम्बर्स अमाउंट तय किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50 लाख। देखिए दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस जारी किया गया, मतलब शुरू हुआ 8th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, ये हुआ दिल्ली में शुरू किया गया जुलाई में ही, जिसका थीम था क्या, फ्यूचर इज़ नाउ। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इसने एक टेस्टिंग स्कीम फंड एलोकेट किया। टेस्टिंग स्कीम फंड कितने का है? 25 करोड़ का, 25 करोड़ का है फॉर स्टार्टअप्स। तो एमएसएमई और टेलीकॉम सेक्टर में जो स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए फंड एलोकेशन स्कीम है 25 करोड़ का। उसमें जो रिम्बर्समेंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा? अप टू 50 लाख। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो रिम्बर्समेंट जो अमाउंट है वो 50 लाख का मिलेगा, और इसको जो फंड एलोकेट किया गया पूरा एमएसएमई और टेलीकॉम सेक्टर के स्टार्टअप के लिए टेस्टिंग फेज़ के लिए, ये किया गया 25 करोड़। कहाँ किया गया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो कि 8th एडिशन हुआ था दिल्ली में जुलाई में। नेक्स्ट है, what is the name of world's highest tunnel, the construction of which has been inaugurated by the blasting work done by Prime Minister? तो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल जिसका कंस्ट्रक्शन इनाग्रेशन किया गया अभी जुलाई में रिसेंटली, इसका नाम क्या है? तो ये होगा ऑप्शन बी आंसर, शिंकुला टनल, जो कि लद्दाख में। शिंकुला टनल ये 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विथ लॉन्ग ट्विन ट्यूब स्ट्रक्चर, ट्विन ट्यूब स्ट्रक्चर के शेप में है। जो हाईएस्ट अल्टीट्यूड इसका ये है 15,800, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल, शिंकुला टनल। नेक्स्ट है, एज पर डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस आर प्रोजेक्टेड टू सर्च 2.5 टाइम्स फ्रॉम 2023 टू डैश इन 2029। तो 2023 से 2029 तक 2.5 गुना बढ़ोतरी होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, IoT डिवाइस का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं, ये किस रिपोर्ट में जारी किया गया? डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 39 बिलियन। तो 39 बिलियन ये 2.5 गुना बढ़ जाएगा 2029 तक। ये रिपोर्ट जारी किया गया UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UNCTAD ने जारी किया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस है इसका जो बढ़ोतरी होगा 2.5 गुना होगा 2023 से 2029 तक। तो कितना वैल्यूएशन हो जाएगा? 39 बिलियन। इसके साथ साथ कहा गया ई कॉमर्स में भी सेल की बढ़ोतरी हुई 60%। ई कॉमर्स में जो दुनिया भर में सेल्स की बढ़ोतरी है वो हुई 60% 2016 से 2022 तक, जिसका वैल्यूएशन कितना रहा? $27 ट्रिलियन, $27 ट्रिलियन इसका वैल्यूएशन रहा ई कॉमर्स सेल्स में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस है इसमें बढ़ोतरी होगी 39 बिलियन की 2029 तक। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। IBPS RRBPO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, तीनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक तीनों एग्ज़ाम्स होंगे। आप बाकी के दोनों वीडियोस ज़रूर देखें, जो स्टार्टिंग के 2 वीडियो सेट नंबर 1 और 2 रहें, और साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।